हम लोग आज परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने चेस खेली होगी बहुत बार कंप्यूटर से। तो जब आपने चेस खेली है तो लेवल 1 इजी होता है कि लेवल 5? कभी सोचा है कौन सा लेवल इजी होता है? लेवल 1 इजी होता है कंपेयर टू लेवल 5, अगर लेवल 5 लास्ट है तो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर परम्यूटेशंस यूज करता है। लेवल 1 में वो परम्यूटेशंस बहुत कम यूज करता है, अपना कम दिमाग चलाता है। तो आपको अच्छा लगता है, आप उस कंप्यूटर को हराते हो, तो फिर आप आगे गेम खेलते हो। तो इस चैप्टर में हमें परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ना है। कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे NP_r, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये फॉर्मूला सिर्फ नाम का है, पूरे चैप्टर में कहीं यूज नहीं होगा। अब कुछ फंडामेंटल्स हैं, जैसे NPn, तो n फैक्टोरियल होता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि 6p6, तो वो 6 फैक्टोरियल होता है। और 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक जाएगा। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ NP0, तो NP0 1 होता है। मान लो मैं कहता हूँ 6p0, तो 6p0 1 होगा। मान लो मैं कहता हूँ NP1, तो उसका आंसर होगा n। यानी अगर मैं कहता हूँ 6p1 तो 6, तो याद रहे 6p6 6 फैक्टोरियल होता है, 6p0 1 होता है, और 6p1 6 होता है। अब हम कुछ बेसिक सम्स कर रहे हैं 1 1 मार्क के। फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब एक्चुअली NPR का मतलब क्या है, 10p3 का मतलब क्या है कि 10 को 3 प्लेसेस पीछे ले जाओ। दैट्स इट। 10 को 3 प्लेसेस पीछे ले जाओ, 10 × 9 × 8, एंड दैट्स योर आंसर। विल नॉट यूज फॉर्मूला इन होल चैप्टर। लॉजिक, पूरा कॉन्सेप्ट लॉजिक पर। अब 50p2, 50p2 का मतलब क्या होता है? 50 को 2 प्लेसेस पीछे ले जाओ, तो 50 एंड 49 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं 8p7। अब 8p7 मतलब 8 को 7 प्लेसेस पीछे ले जाओ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। 9p9, अब मैंने बताया था ये एक 9p9 इज n फैक्टोरियल, विच इज 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। दैट सिंपल। ये 1 मार्क के क्वेश्चन हैं जो कभी कभी MCQs में आते हैं। अब यहां से 2 मार्क्स के सम शुरू होते हैं। NP3 इज 990। अब टीचर को खुश करने के लिए फॉर्मूला लिख दो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। यूज ना करो पूरे चैप्टर में, मैं जितने भी सम्स करूंगा कभी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। अब NP3, अब NP3 का मतलब क्या होता है? NP3 का मतलब होता है n को 3 प्लेसेस पीछे ले जाओ। तो पहली प्लेस खुद n, फिर n-1, क्योंकि पीछे ले जाना है, n-2, 3 प्लेसेस पीछे लेके गए टोटल। तो पहली प्लेस n है, फिर n-1 है, फिर n-2 है। अब मुझे दिया गया है कि NP3 990 है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो n, n-1, n-2। अब मैं सपोज करूंगा ऐसे 3 नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन मुझे 990 मिलेगा, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कैलकुलस ऑन। अब आप 11 × 10 × 9, यहाँ 9 × 10 × 11 करके देखिए। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 11, उसको आप सपोज करिए n। तो 990 इज इक्वल्स टू 11, 11-1, 11-2, 990 इज इक्वल्स टू 11 × 10 × 9, 990 इज इक्वल्स टू 990, n इक्वल्स टू 11। तो ये 2 मार्क का सम है। फॉर्मूला पूरे चैप्टर में मैं एक जगह भी यूज नहीं करूंगा और सारे सम सॉल्व करके दिखाऊंगा, देख लो आप। अब ये है NP3 इज 60। अब NP3 का मतलब क्या होता है? n को 3 प्लेस ले जाओ। फॉर्मूला टीचर को लिखते खुश करने के लिए लिख देंगे जरूर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ताकि उनका ईगो हर्ट ना हो। अब इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है परम्यूटेशन का, कि n को 3 प्लेस तक लेके जाना है। तो पहला प्लेस n, n-1, n-2। अब मुझे दे रखा है NP3 क्या है? 60। तो 60 इज इक्वल्स टू n, n-1, n-2। अब मैं सपोज करूंगा 3 नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 60 हो। तो आप ट्रायल एंड एरर, 4 × 5 × 6 करो, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा, 60 से बढ़ रहा है ना? तो 3 × 4 × 5 करो, तो सबसे बड़ा नंबर 3 × 4 × 5 में 5 है। तो आप सपोज करिए n इज इक्वल टू 5, और आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। गोइंग टू द नेक्स्ट वन। अब NPR इज 3024। अब यहां पर एक दिक्कत आ गई, आर ही नहीं दे रखा, तो कितनी प्लेस पीछे जाएंगे वो हमें नहीं पता। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, तो हमने 3024 लिख दिया। n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मतलब ऊपर, 9 फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये मैंने n माइनस आर फैक्टोरियल ऊपर लेकर गया, 3024 नीचे लेकर गया।
तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3024। अब मैं 9 फैक्टोरियल मतलब 9 कैलकुलेटर पर टाइप करूंगा और मल्टीप्लाई करता जाऊंगा जब तक मुझे 3024 नहीं मिल रहा। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अगर करोगे कैलकुलेटर पे, अगर कैलकुलेटर ऑन करो, साथ साथ करते जाओ एटलीस्ट, तो आपको पता चल जाएगा, यू विल बी फीलिंग कंफर्टेबल। तो आपको 3024 मिलेगा और 3024 एक कट हो जाएगा। अब 9 माइनस आर फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट। अब माइनस आर को अगर मैं इज इक्वल टू इस साइड ले जाता हूँ तो वो पॉजिटिव आर हो जाता है, और 5 को अगर इस साइड लेके जाऊंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब है ये 94 था। नेक्स्ट, अब ये 3 मार्क का सम है, एंड ट्रस्ट मी आई विल नॉट यूज द फॉर्मूला। टीचर को खुश करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, करेक्ट, यूज नहीं करेंगे, कंफर्म। वो कह रहा है 3 टाइम्स n प्लस 3p4 इज 5 टाइम्स n प्लस 2p4। अब n प्लस 3p4 का मतलब क्या है कि n प्लस 3 को 4 प्लेसेस पीछे ले जाओ। n प्लस 3 को 4 प्लेसेस पीछे ले जाओ, तो पहली प्लेस n प्लस 3, एक प्लेस पीछे ले जाओगे n प्लस 2, एक और प्लेस पीछे ले जाओगे n प्लस 1, एक और प्लेस पीछे लेके जाओगे तो n, क्योंकि 4 प्लेसेस पीछे लेके जानी है। पीछे लेते जाओगे तो एक एक कम होता जाएगा। दैट्स इट, ये इक्वेशन 1। अब आरएचएस, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या दे रखा है, n प्लस 2p4। अभी n प्लस 2p4 का मतलब क्या है, फॉर्मूला गया भाड़ में, मतलब क्या है, मतलब np2 को फिर 4 प्लेसेस पीछे ले जाओ। तो पहली प्लेस n प्लस 2, दूसरा n प्लस 1, क्योंकि एक प्लेस पीछे ले जाना है तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, n। अब एक और प्लेस लेके जाना है तो n माइनस 1। अब हमें एक इक्वेशन दे रखी है, एलएचएस आरएचएस को इक्वेट करना है कि 3 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन, जो मैंने ये कॉपी करी, फर्स्ट इक्वेशन विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सेकेंड इक्वेशन। अब काटापीटी करें तो काटापीटी में देखो क्या कट रहा है, परफेक्ट, n प्लस 2 n प्लस 1। और क्या कट रहा है, n भी कट रहा है, बिल्कुल सही। अब बचा क्या, बचा 3 टाइम्स n प्लस 3 इधर बचा, और इधर बचा 5 n माइनस 1। अब ब्रैकेट्स अगर अंदर डाल दें, 3 अंदर जाएगा तो 3n प्लस 9 हो जाएगा, 5 अंदर जाएगा 5n माइनस 5 हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स को एक बाजू, नंबर्स को एक बाजू रख देते हैं, करेक्ट। तो ये माइनस 5 उधर चला जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, ये 3n अगर इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा। तो 14 इज इक्वल्स टू 2n, 2 अगर नीचे जाएगा तो n इक्वल्स टू 7। आप देखिए मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया, पूरे चैप्टर में मैं एनपीआर का फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा और सारे आंसर्स आएंगे, ट्रस्ट मी। एक और सम, ये बीएशा का सम है। एनपीआर का फॉर्मूला टीचर को खुश करने के लिए लिख दो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब वो बोल रहा है n प्लस 2p3 का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि n प्लस 2 को 3 प्लेस पीछे ले जाओ। तो पहली प्लेस n प्लस 2, एक प्लेस पीछे लेके n प्लस 1, एक प्लेस और पीछे लेके गए n, इक्वेशन डाल दी। फिर कह रहा है n प्लस 1p3, मतलब क्या है, ये n प्लस 1 को 3 प्लेसेस पीछे ले जाओ। तो n प्लस 1 को अगर एक प्लेस पीछे ले जाओगे तो वो आ जाएगी n, दूसरी प्लेस पीछे लेके जाओगे तो हो जाएगा n माइनस 1। अब वो कह रहा है कि रेशो n प्लस 2p3 रेशो n प्लस 1p3 इज इक्वल टू 10:7। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, रेशो मतलब डिवीजन, पता है ना, रेशो मतलब डिवीजन होता है। अब रेशो मतलब डिवीजन है, तो डिवाइड कर दिया सेकेंड इक्वेशन से, इज इक्वल्स टू 10/7। काटापीटी करो, कुछ काटापीटी हो रही है, बिल्कुल सही, n प्लस 1, n कट रहा है ऊपर भी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 7n प्लस 14, और इधर आ जाएगा 10n माइनस 10। अब लाइक टर्म्स एक बाजू, जैसे ये 7n अगर मैं इधर लेकर गया, माइनस 1 इधर लेकर आया, तो ये 10n माइनस 7n हो जाएगा, और 14 प्लस 1 15 इज इक्वल टू 3n, 3 कम्स डाउन, n इज इक्वल टू 5। तो हर सम बिना फॉर्मूला के लगाए कॉन्सेप्ट से हम करने वाले हैं ये चैप्टर। अब ये कह रहा है 4 पर्सन को अरेंज करना है रो में, तो दैट इज 4p4। अब 4p4 होता है 4 फैक्टोरियल, ये कॉरलरी है। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 24 बेस, दैट्स इट।
गोइंग टू द नेक्स्ट वन, 6 डिजिट नंबर्स हैं, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिए, डेफिनेटली आपको एग्जाम में नहीं ड्रॉ करना, समझाने के लिए किया है। अब वो कह रहा है कि मुझे 6 डिजिट नंबर चाहिए और सारे डिजिट यूज करने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 0 अगर फर्स्ट प्लेस पर आ गया तो डिजिट काउंट नहीं होता, मतलब 5 डिजिट काउंट हो जाएगा, है ना। तो 0 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो लिखेंगे टू फॉर्म अ 6 डिजिट नंबर 0 शुड नॉट ऑक्यूपाई फर्स्ट प्लेस, मतलब इस प्लेस पे बाकी 5 में से कोई भी नंबर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे 5p5, और बाकी नंबर्स जिसको जिधर बैठना है बैठो 5p5, तो टोटल परम्यूटेशन हो जाएगा 5p1 इंटू 5p5। 5p1 होता है 5, रूल है। 5p5 होता है 5 फैक्टोरियल, ये भी रूल है। तो 5 इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कैलकुलेटर ऑन 120। कैलकुलेटर साथ साथ रखें, आप इंजॉय करेंगे। 600 बेस साथ साथ करते हैं तो बहुत अच्छा है, बट अगर कैलकुलेटर देखकर रखकर ये वीडियो देखेंगे तो इट विल बी गुड। नेक्स्ट इज, in how many ways can 5 boys and 3 girls be arranged in a row such that all the boys are together? अब 8 सर्कल्स बना दिए, बोलता है सारे बॉयज को साथ में बिठाओ, तो 5 बॉयज कम टुगेदर, तो ये सारे बॉयज अब कम टुगेदर का मतलब ये बॉय यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 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 यहाँ आ गया, मतलब कोई भी किधर भी जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं 5p5। अब ये एक परम्यूटेशन है कि हमने फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट किया, ठीक है। सेकंड प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 5 सेट हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 5 सेट हो जाएंगे, राइट, 1 2 3 4 5। फोर्थ प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 5 सेट हो जाएंगे, 5 बॉयज एक साथ आ जाएंगे। अब यहां से हम सेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अब बॉयज अलग हो जाएंगे, क्योंकि 4 ही सेट हो पाएंगे, एक को फिर इधर आना पड़ेगा, तो इन प्लेसेस से हम बॉयज को बिठाना चालू नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे फर्दर अरेंजमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट प्लेस टू फोर्थ प्लेस, तो उसको 4p4, तो टोटल परम्यूटेशन हो जाएगा 5p5 इंटू 4p4। 5p5 इज 5 फैक्टोरियल, 4p4 इज 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 4 फैक्टोरियल होता है 24। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस आंसर। नेक्स्ट वन, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, और ये इंपॉर्टेंट है टेस्ट के लिए भी, एग्जाम के लिए भी ये आता है, लायंस वाला। हमारे पास जू में 3 बड़े लायंस हैं, ठीक है, और 4 छोटे लायंस हैं, क्योंकि हमारे पास 7 लायंस हैं, ठीक है। अब हमारे पास केजेस भी 7 हैं, पर 3 जो हैं वो छोटे केज हैं और 4 जो हैं वो बड़े केज हैं। अब केजेस बड़े हैं 4, पर लायन हमारे पास सिर्फ 3 ही बड़े हैं, तो बिग लायंस कैन बी अरेंज्ड इन, अब बिग लायंस के लिए 4 केजेस हैं पर बिग लायंस हैं 3, तो उसको हम लिखते हैं 4p3। तो ये 3 लायंस वहां सेट हो गए, मान लीजिए इन 3 केजेस में। अब बाकी बचे कितने लायंस, क्योंकि यहाँ तो 3 लायंस ही सेट हुए ना, तो बाकी बचे 4 लायंस, चारों छोटे। अब 3 तो छोटे में सेट हो जाएंगे और छोटा वाला बड़े केज में तो आ ही सकता है। देखो बड़ा वाला छोटे में नहीं जा सकता, पर छोटे वाला बड़े केज में जा सकता है ना ऑलवेज, तो 4p4। तो टोटल परम्यूटेशन हो गई 4p3 इंटू 4p4। 4p3 का मतलब होता है 4 को 3 प्लेसेस लेके जाओ, रिमेंबर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 4p3 का मतलब क्या होता है, 4p3 का मतलब होता है 4 को 3 प्लेस पीछे ले जाओ, 4 इंटू 3 इंटू 2 24, दैट सिंपल। 4p4 होता है 4 फैक्टोरियल, 24 इंटू 24 इज 576 वेज। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, ये एक्सरसाइज 6.1 है। अब हमें 50,000 नंबर ग्रेटर देन 50,000 फॉर्म करना है और हमारे पास ये डिजिट्स हैं। अब सबसे पहले 50,000 डिजिट फॉर्म करने के लिए यहां पर क्या आना चाहिए, सोचिए जरा। करेक्ट, यहाँ 5 या 8 या 9, क्योंकि 3 आया तो वो 30,000 होगा, 2 आया तो वो 20,000 होगा, तो फर्स्ट प्लेस पर या तो 5 आए, या तो 8 आए, या तो 9 आए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3p1, इनमें से कोई भी एक है, बाकी जिसको जिधर बैठना है बैठो, राइट। 4p4, 4 डिजिट्स हैं, 4 प्लेसेस हैं, तो टोटल परम्यूटेशन हो जाएंगी 3p1 इंटू 4p4। 3p1 होता है 3 को एक प्लेस ले जाओ, 4p4 इज 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 24 एंड 72 वेज। मुझे यकीन है आप सोचेंगे कि यार कहीं ना कहीं तो फॉर्मूला लगाएगा, ये पूरे चैप्टर में कहीं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, फॉर्मूला सिर्फ टीचर को खुश करने के लिए लिखूंगा कि भाई NPR इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ताकि टीचर्स मार्क्स ना काटे फॉर्मूला के। गोइंग टू द नेक्स्ट वन,
अब एक आदमी के पास 5 चॉकलेट्स हैं, डिफरेंट साइज के हैं, एक बड़ा है और बाकी छोटे छोटे हैं, और 5 बच्चे हैं, भाई बहन हैं। अब क्या होता है, अगर आप सबसे छोटी देखो, ये जो है ना, ये एकदम चिल्लम चिल्ली करेगी अगर उसको ये चॉकलेट नहीं मिला तो। एग्जैक्टली ऐसा होगा। यहाँ पे वही कह रहा था, बिगेस्ट चॉकलेट टू बी गिवन टू द यंगेस्ट चाइल्ड। नहीं तो ऐसा चिल्लाएगी और बाकियों की जीना हराम कर देगी, अगर उसको अपने छोटा चॉकलेट दे दिया, मुंह बिगाड़ेगी। करेक्ट। तो 1 बिग चॉकलेट इज गिवन टू यंगेस्ट चाइल्ड, तो हमने उसको दे दिया, भाई तू ले ले, चुप हो जा बस। अब बाकी जो 4 बड़े भाई हैं, वो बेचारे 4 चॉकलेट्स ले लेंगे, तो वो हो गया 4p4। तो टोटल परम्यूटेशन हो जाएगा 1p1 इंटू 4p4। ना 1p1 इज 1 फैक्टोरियल, 4p4 इज 4 फैक्टोरियल, 1 इंटू 24 इज 24 बेस। अब ये जो सम्स हैं, ये 1 मार्क में आते हैं। स्टेटिस्टिक्स में 10 अल्फाबेट्स हैं, तो 10 अल्फाबेट्स को अपन अरेंज करते हैं 10p10 में। अब इसमें से रिपीट क्या हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है 3 बार, देखिए एस रिपीट हो रहा है 3 बार, तो डिवाइड हो जाएगा 3p3। टी रिपीट हो रहा है 3 बार, आई रिपीट हो रहा है 2 बार। तो टोटल परम्यूटेशंस होते हैं जो 10p10 डिवाइडेड बाय 3p3 इंटू 3p3 इंटू 2p2, ये वाले डिविजन्स में आ गए। तो 10p10 को अपन इसको सॉल्व करेंगे, 3 फैक्टोरियल कट, एंड यू विल गेट द आंसर एज 50,400। ये 1 मार्क का सम है। ऐसे ही बुक कीपर में 10 अल्फाबेट्स हैं, 10p10। ओ 2 बार आया है, के 2 बार आया है, ई 3 बार आया है। टोटल परम्यूटेशन बताइए क्या होना चाहिए। परफेक्ट। 10p10 यानी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल, and when you will solve this sum, the 1 mark sum, it's very easy. If you have a calculator, it's not a big deal. Correct. 1,51,200 base. Going to the next one, appearing 9 अल्फाबेट्स, 9p9। ए रिपीट हो रहा है 2 बार, पी रिपीट हो रहा है 2 बार। टोटल परम्यूटेशन हो जाएंगे 9p9 अपॉन 2p2 इंटू 2p2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट, इट्स अ वेरी इजी सम, 1 मार्क सम। सो यू कैन डायरेक्टली इग्नोर दैट, लाइक कैलकुलेटर है तो ठीक है, और ये सबको आता भी है, इसके लिए कोई वीडियो नहीं दिख रहा। राइट। अब ये अच्छा सम है। अशोक वर्ड में 5 अल्फाबेट्स हैं, तो उसको 5p5 में अरेंज कर सकते हैं। तो 5p5 5 फैक्टोरियल होता है, विच इज 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। गीता में भी 5 अल्फाबेट्स हैं, पर एक दिक्कत है, ई रिपीट हो रहा है 2 बार। तो अब गीता वर्ड के परम्यूटेशन हो जाएंगे 5p5 अपॉन 2p2। तो 5p5 होता है 5 फैक्टोरियल, में 2 तक लेकर गया, 2 फैक्टोरियल कट। अब वो पूछ रहा है मुझे रेशो अशोक एंड गीता के अल्फा नंबर, जो परम्यूटेशन हैं उनका रेशो। तो अशोक इज टू गीता इज 160 इज टू 60, 120 इज टू 60। तो रेशो आ गया 2:1। गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। 5 सीट्स हैं कार में और 10 फैमिली मेंबर्स हैं, 3 को ड्राइविंग आती है। अब भाई 10 मेंबर में से 5 ही जाएंगे, करेक्ट, पर 3 को ड्राइविंग आती है। अब अगर अपन ध्यान से देखें, ये मान लो हमारी कार है और ये मान लो ड्राइवर सीट है, करेक्ट। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे वो बैठेगा जिसको ड्राइविंग आती है। तो यहाँ पर बैठेगा जिसको ड्राइविंग आती है, ठीक है। तो अब ड्राइविंग 3 जनों को आती है फैमिली में से, तो ये कंफर्म है कि 3 में से कोई एक बैठेगा इधर। अब बाकी बचे 9 इंडिविजुअल्स हमारे फैमिली में, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही बंदा बैठा। बाकी हमारी फैमिली में है 9 जने, और कार में कितनी सीटें हैं, सिर्फ 4। तो उसको बोलेंगे 9p4। तो टोटल परम्यूटेशन हो जाएगी 3p1 इंटू 9p4। 3p1 3, 9p4 का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, 9 को 4 प्लेसेस पीछे ले जाओ। कैलकुलेटर ऑन करें, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 करें, देखो क्या आता है, और ये हमारा आंसर है। गोइंग टू द नेक्स्ट वन। अब श्लोका 2 वॉवेल्स है, राइट। अब वॉवेल्स है ओ एंड ए, वो कह रहा है कि सारे वॉवेल्स को टुगेदर रखना है, बोथ दी वॉवेल्स शुड अपीयर टुगेदर। अब मैंने ये सर्कल बना दिए। अब ओ और ए दोनों वॉवेल्स को साथ में रखना है, मतलब ओ इधर आ सकता है और ए इधर जा सकता है, तो उसको कहते हैं 2p2। अब दे कैन बी अरेंज फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस टू फिफ्थ प्लेस। यहाँ से बैठ सकते हैं, यहाँ से अरेंज हो सकते हैं, यहाँ से अरेंज हो सकते हैं, यहाँ से अरेंज हो सकते हैं, यहाँ से भी अरेंज हो सकते हैं, पर ये वाला वॉवेल ओ या ए यहाँ नहीं आ सकता, करेक्ट। सही है, क्योंकि अगर ओ आया तो ए इसको यहाँ आना पड़ेगा। तो ये फर्दर परम्यूटेशंस क्या पॉसिबिलिटीज हैं।
फर्स्ट प्लेस से लेकर 5th प्लेस तक, तो 5p5, तो टोटल परम्यूटेशन हो जाएगा 2p2 इंटू 5p5, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 इंटू 120 इज 240 वेज। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है और इस कॉन्सेप्ट पर 12th स्टैंडर्ड में एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सम आता है। अब सबसे पहले 7 स्पीकर्स हैं, तो मैंने 7 सर्कल बना दिए। अब यहां पर बोला गया है कि ए स्पीच देगा और ए के बाद तुरंत बी स्पीच देगा। तो स्पीकर ए स्पीच देगा, मान लो ए को यहां रखा, तो वो 1p1। बी की स्पीच ए के बाद होगी तो 1p1। अब ध्यान रहे, यही परम्यूटेशन है, बी इधर आए और ए इधर आए, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि पिछले सम में वॉवेल्स इंटरचेंज हो पा रहे थे, ये इधर आ गया और वो उधर चला गया, है ना। तो यहां पर वो चीज नहीं हो रही है, ध्यान रखना। अब यहां से शुरू हो सकता है, 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 यहां से भी शुरू हो सकता है, पर ये लास्ट वाला पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ए अगर यहाँ पे स्पीच देगा तो डेफिनेटली फिर तो खत्म ही हो गया भाई। तो बी की स्पीच कहीं यहाँ आ गई होगी, इसीलिए फर्दर अरेंजमेंट फ्रॉम फर्स्ट प्लेस टू 6th प्लेस, 6p6, टोटल परम्यूटेशन हो गया 1p1 इंटू 1p1 इंटू 6p6। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल विच इज 720। तो उसका आंसर है 720 वेज।